रेवती नक्षत्र और मंगलदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं रेवती नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण स्वस्थ होता है, सक्रिय होता है और भूपति एवं कुशल संगठक कारक हो सकता है। दूसरा चरण यहाँ मंगल हो तो जातक स्वभाव से थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। तीसरा चरण गुरु के साथ अगर मंगल की युति हो तो जातक को अपनी यूनिटी में या अपने संगठन में प्रमुख बनाती है और जातक की सारी इच्छाएं पूरी होती है। चतुर्थ चरण यहाँ मंगल हो तो यश एवं अर्थ दोनों की प्राप्ति होती है। अब चर्चा करते हैं रेवती नक्षत्र में मंगलदेव हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां हो। सूर्य की दृष्टि प्रशासनिक सेवा और भाग्यशाली हो सकता है। बुध देव की दृष्टि कलाकार, चंद्रदेव की दृष्टि विद्वान बुद्धिमान, शुक्रदेव की दृष्टि स्त्रियों से कुछ ज़्यादा ट्यूनिंग सेट हो सकती है। गुरुदेव की दृष्टि सुखी संपन्न और दयावान बनाती है। शनि देव की दृष्टि धन संपत्ति कुछ न कुछ कठिनाई जीवन में हमेशा लगी रहती है। प्रायकर सब पाठों में हम बताते हैं कि सूर्य बुध और शुक्र इन तीनों की दृष्टियां आपस में वर्तमान जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं उनमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप पुरानी पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो उनमें आपको पता चलता है कि एक चरण दृष्टि, दो चरण दृष्टि, तीन चरण दृष्टि। तो उसी वजह से इस पुस्तक में, नक्षत्रों की पुस्तक में ये चीज़ें दी गई है कि सूर्य के ऊपर बुध की दृष्टि या मंगल की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि, तो वैसा कुछ हम लोगों को समझना चाहिए। कोई भी फल इंडिकेट करते हैं, कंफर्म नहीं होते। अब जैसा कि पाठ का नियम है, हम शुरुआत में वही बातें करते हैं जो पुस्तक में लिखी रहती है, उसके बाद में बात करते हैं कि पुस्तक तो एक नहीं है, बहुत सी पुस्तकें हैं। अभ्यास के द्वारा क्या प्राप्त होता है और इतने साल में हमने तरह तरह की कुंडलियों को देख के या विद्वानों को सुन के क्या प्राप्त किया है, उसी वजह से ये सेकंड पार्ट है, जिसको अगर आप सुनना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं भी सुनना चाहे तो यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब रेवती नक्षत्र में जब मंगलदेव होंगे तो कालपुरुष की कुंडली अनुसार रेवती नक्षत्र आपकी मीन राशि में विराजमान होता है, तो मंगलदेव आपके 12वें स्थान में जाके विराजमान होंगे। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब भी बताया जाता है। जब हम लोग लग्नानुसार किसी चीज़ की चर्चा करते हैं, किसी बातों को या किसी फलों को अध्ययन करते हैं, तो मंगलदेव को 12वें स्थान में कुछ अच्छा नहीं बताया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बातें नक्षत्रों की हो रही है तो हम नक्षत्रों के अनुसार ही बातें करेंगे। रेवती नक्षत्र में मंगलदेव आपको अननेसेसरी अपने घर से दूर जाने की प्रेरणा दे सकते हैं। आपका उत्थान, आपकी प्रोग्रेस, उसके लिए यही इंडिकेट करता है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाए और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, अपने दिमाग को थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से थोड़ी स्ट्रगल में ज़्यादा लगाए। ये मंगलदेव आपको प्रेरणा देता है। छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित होना, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करना, ये चीज़ें आपको नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं तो गलत रास्ते की तरफ इंडिकेशन करती है। लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल करना सीख गए और उसी मंगलदेव की ऊर्जा को, जो कि रेवती नक्षत्र में बैठ के आपको चिड़चिड़ापन दे सकती है या आपको फिर कोई चीज़ों के लिए इस तरह से प्रेरित कर सकती है कि वो स्वभाव आपका जिद के स्वरूप में बन जाए। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र में मंगलदेव जब बैठता है तो मीन राशि आपके लग्नानुसार आपके द्वादश स्थान में, मतलब आपके लग्न का क्षय होता है, आपके शरीर का, आपके दिमाग का व्यय होता है वहाँ पे। तो अगर किसी का मेष लगन है तो उसके लिए मंगलदेव यहाँ पे कुछ अजीब सी विडंबना दे देते हैं कि आदमी करना कुछ और चाहता था और कर कुछ और रहा है, या मजबूरीवश समझ लो या जिदपन की वजह से समझ लो कि किसी ने उकसा दिया। ऐसे आदमी क्या होते हैं कि जल्दी से अपनी बातों को या जल्दी से अपने मन की बातों को किसी के सामने बोलते नहीं है। आपके कालपुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम का भी स्वामित्व होता है इनके पास। तो यहाँ पे मंगलदेव कोई कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी अकारक को आप कारक बना सकते हैं अगर उसी ऊर्जा को। क्यों? ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त होती है रेवती नक्षत्र में मंगलदेव की, और शारीरिक दृष्टि से समझ लो आप, चाहे आप अपने दिमाग की दृष्टि से समझ लो, उस ऊर्जा को अगर स्ट्रगल में लगा दे, अपनी उन्नति में लगा दे, अपने कामों में लगा दे, और जहाँ तक हो सके जो आपको नुकसान पहुँचाती है, आपके दिमाग को, आपके संस्कार को, आपके कामों को जो आप कर रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाती है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे परिवार का कोई मेंबर हो, चाहे कुछ और हो, कहीं से भी
उस नुकसान से बचने के लिए उससे दूरी बनाना अच्छा है। और अपने कामों में निरंतर लगे रहना, ये मंगलदेव की ऊर्जा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, चाहे आपके कारक ना हो। क्योंकि मंगल में काल पुरुष की कुंडली अनुसार मेष लगन आएगी आपके पहले स्थान में, तो मेष लगन और फिर अष्टम का स्वामित्व लेके आपके 12वें स्थान में विराजमान होंगे। अगर दूसरे स्थान में मंगल देव यहाँ पे होते तो हम कारक बोल सकते थे। क्योंकि 12वें स्थान में विराजमान होंगे तो अष्टम स्थान के लिए हो सकता है थोड़ा ठीक हो, स्ट्रगल से आपकी उन्नति हो सकती है, लेकिन आपके लग्न से 12वें में बैठेंगे तो आपके शरीर का, आपकी बुद्धि का कुछ न कुछ व्यय ये एनी टाइम करते रहेंगे। तो बचने का यही तरीका है, चुप रहिए, गलत चीज़ों से दूरी बनाइए और गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए। गुस्से पे जिस दिन कंट्रोल कर लेंगे मंगल आपको हमेशा अच्छा फल देगा। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए। अभी तक तो कोशिश यही है कि सबका आंसर दे रहे हैं, और ऐसी कोई बात हुई, ऐसी कोई चीज़ें आपने पूछी जिसका आंसर देना संभव नहीं है, तो हम उसका वीडियो बना के आपको पोस्ट करेंगे, बशर्ते वो चीज़, वो आंसर, वो क्वेश्चन सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पोस्ट कर दी और कुंडली वगैरह के लिए पूछ लिया, तो उसके लिए संभव नहीं है। हम प्रोफेशनल ज्योतिष है नहीं, बहुत सी पोस्टों में हम ये बता चुके हैं। और कुंडली देखना नहीं, हम कुंडली देखना सिखाना चाहते हैं आपको, कि आप किसी भी भ्रम में न पड़ के अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके केवल कुंडली के भरोसे या ग्रहों के भरोसे नहीं बैठ के अपने कर्मों में निरंतर ध्यान दे के आप अपने आप को, अपने ग्रहों को और सब चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो जय माता की मित्रों।